अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पंगुलं हैतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरम्। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम से श्रवण करेंगे 10वां स्कंद 3 अध्याय श्लोक नंबर 18। तो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं, तब भी थोड़ा थोड़ा बोल पाऊंगा जो आप समझ पाएंगे, लेकिन पढ़ना मेरा बहुत मुश्किल है। मेरे को भक्त ने बताया तो महाराज आप श्लोक बोल दीजिए, कोई दूसरा भक्त पढ़ेगा। तो मैं बोला तब तो जीवन में कभी पढ़ नहीं पाऊंगा, तो ठीक हो और भूल हो मैं पढ़ूंगा, ठीक है, आप लोग सुनेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ज आत्मना दृश्य गुणेषु सन्निति व्यवस्यते सोय वितरक बुध। बिनानुवादं न च तन्मनीषितम् सम्यक् जत व्यक्तं उपादतं पुमान्। ओके, अनुवाद। जो व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बने अपने दृश्य शरीर को आत्मा से स्वतंत्र मानता है, वो अस्तित्व के आधार से ही अनजान होता है और इसलिए वो मूढ़ है। जो विद्वान है वे इस निर्णय को नहीं मानते, क्योंकि विवेचना का द्वारा यह समझा जा सकता है कि आत्मा के आधार बिना के दृश्य शरीर तथा इंद्रियों
सारहीन है। यद्यपि इस निर्णय को अस्वीकार कर दिया गया है, किंतु मूर्ख व्यक्ति इसे सत्य मानता है। अनुवाद। आत्मा के मूलाधार के बिना शरीर उत्पन्न नहीं हो सकता। यद्यपि तथाकथित विज्ञानियों ने अपनी अपनी रासायनिक प्रयोगशालाओं में सजीव प्राणी को उत्पन्न करने के नानाविध प्रयास किए हैं, किंतु वो ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि जब तक आत्मा विद्यमान नहीं होता तब तक भौतिक तत्वों से शरीर निर्मित नहीं किया जा सकता। क्योंकि विज्ञानी शरीर की रासायनिक रचना के विषय में जो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं उनके प्रति अब मुग्ध है, किंतु इनमें अनेक विज्ञानियों को ललकारा है कि वे एक छोटा सा अंडा तो बना कर दिखा दो। अंडे के रासायनिक पदार्थ सरलता से उपलब्ध किए जा सकता है। उसमें एक सफ़ेद अंश होता है और एक पीला अंश। ये एक आवरण के ढके रहते हैं और आधुनिक विज्ञान सरलता से इसकी नकल कर सकते हैं। माना कि वो ऐसा अंडा बना भी ले, किंतु जब उसे वे इंक्यूबेटर के भीतर रखते हैं तो इस मनुष्य निर्मित रासायनिक अंडे से मुर्गी के चूजे नहीं निकलते। इसमें आत्मा का योग होना ही चाहिए, क्योंकि जीव केवल रासायनिक संयोग से नहीं है। अतः जो लोग सोचते हैं कि आत्मा के बिना जीवन का अस्तित्व हो सकता है, उन्हें अबुद्ध या मूर्ख कहा गया है। पुनः कुछ लोग ऐसा भी है जो शरीर को अपर्याप्त समझकर शरीर का तिरस्कार करते हैं। वे भी मूर्खों की ही श्रेणी में आते हैं। इस शरीर का न तो तिरस्कार किया जा सकता है, न ही इस पर्याप्त कहकर स्वीकार किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वास्तविक आधारभूत तत्व है तथा शरीर एवं आत्मा श्री भगवान का ही शक्ति है, जिनका वर्णन स्वयं भगवान भगवत गीता में दिए। भूमिराप नल वायु खंग मन बुधिरे बच अहंकार इत्यमे भिन्न प्रकृति अष्टधा अपरंग तुष्टन्नांग प्रतिकृति विधि में पराम जीवभूतांग महाबाहो जयदंग धार्यते जगत। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार, ये मेरी 8 विभिन्न भौतिक शक्तियां हैं। किंतु हे महाबाहो अर्जुन, इस अपरा निकृष्ट शक्ति के अतिरिक्त भी मेरी एक उत्कृष्ट पराशक्ति है, जो उस समस्त जीवों से युक्त है जो भौतिक प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं और ब्रह्मांड को बनाए हुए हैं। अतएव इस शरीर का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से वैसा ही संबंध होता है जैसा आत्मा का होता है, क्योंकि दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं। अतएव इनमें से कोई भी मिथ्या नहीं है, क्योंकि उनका उद्गम वास्तव में हुआ होता है। जो जीवन के इस रहस्य को नहीं जानता वो अबुद्ध कहा जाता है। वैदिक आदेशों के अनुसार एतत् तथ्यम इदम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। सारी वस्तुएं परम ब्रह्म है। अतएव शरीर तथा आत्मा दोनों ही ब्रह्म है, क्योंकि पदार्थ तथा आत्मा ब्रह्म से उद्भूत होता है। वेदों के निर्माण से बौद्धों के निर्णय से ज्ञात होने के कारण कुछ लोग ज्ञात न होने के कारण कुछ लोग भौतिक प्रकृति को पदार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं और कुछ लोग आत्मा को पदार्थ मानते हैं, किंतु वास्तव में ब्रह्म ही पदार्थ है।
ब्रह्म समस्त कारणों का कारण है। इस व्यक्त भौतिक जगत के अव्यय तथा कारण ब्रह्म है और इस जगत के अव्यय को इस ब्रह्म से स्वतंत्र नहीं रख सकते। साथ ही चूंकि इस भौतिक जगत के अव्यय तथा इसका कारण ब्रह्म ही है, अतएव ये दोनों ही सत्य है। अतः ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वक्तव्य की कोई वैधता नहीं है। ये जगत मिथ्या नहीं है। ज्ञानी लोग इस जगत का निषेध करते हैं और मूर्ख लोग ही सत्य मानते हैं। इस तरह दोनों ही दिग्भ्रमित रहते हैं। यद्यपि आत्मा की तुलना में शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु हम यह तो नहीं कह सकते हैं कि वह मिथ्या है। फिर भी शरीर नश्वर है और जो मूर्ख भौतिकवादी व्यक्ति हैं, जिन्हें आत्मा का पूरा ज्ञान नहीं है, और नश्वर शरीर को सत्य मानकर उनको सजाने और संवारने में लगे रहते हैं। शरीर को मिथ्या मानकर उसका निषेध करना तथा शरीर को ही सर्वस्व भावना मानना, इन दोनों दोषों में बचा जा सकता है यदि कृष्ण भावनामृत पद की पूर्णता प्राप्त कर लिया जाता जाए। यदि हम इस जगत को मिथ्या मानते हैं तो हम असुरी की कोटि में आ जाता है, जो कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, जिसका कोई आधार नहीं है और ईश्वर इसका नियंत्रक नहीं है। जैसा भगवत गीता में बताया, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनैश्वरम। श्रीमद् भगवत गीता के 16 अध्याय में इस असुरों के निर्णय के रूप में बताया गया है। तो ओके, हो गया इधर तात्पर्य समाप्त हो गया। बहुत बड़ा तात्पर्य है। तो आप लोग तो सुन रहे हैं, ये वसुदेव प्रार्थना करके ये भगवान का तत्व को उत्थापन करते हैं। ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे जब भौतिक वस्तु आत्मा का संस्पर्श में नहीं आएंगे। आत्मा कुछ नहीं कर पाएंगे जब आत्मा परमात्मा का संस्पर्श में नहीं आएंगे। तो इधर प्रभुपाद बताना चाहते हैं, ये आत्मा और शरीर ये दो भगवान का शक्ति है, तो इसको भी ब्रह्म बोला जाता है। जब देखिए, हम लोग आत्मा बोलते हैं, ये आत्मा है, ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है। लेकिन शास्त्र में जीवात्मा को भी आत्मा बोलते हैं, भगवान को भी आत्मा बोलते हैं, मन को भी आत्मा बोलते हैं, बुद्धि को भी आत्मा बोलते हैं, शरीर को भी आत्मा बोलते हैं। ये सबको आत्मा बोलते हैं। वैसे माफिक भगवान ब्रह्म है, ये आत्मा भी ब्रह्म है, ये भौतिक जगत भी ब्रह्म है। ब्रह्म सत्य है, ये जगत भी सत्य है। क्यों? ये भगवान का शक्ति है। तो शक्तिमान सत्य है तो शक्ति भी सत्य रहेगा। शक्तिमान नित्य होता है तो शक्ति भी नित्य होता है। तो इस जगत में जो कुछ होता है उसका एक कारण होता है। तो चैतन्य चरितमृत में बताया गया, एक निमित्त कारण होता है और एक उपादान कारण होता है। उपादान कारण मतलब जो उपादान से कुछ वस्तु को गठन किया जाता है, उसको उपादान कारण बोलते हैं।
निमित्त कारण होता है, जिसका द्वारा बनाया जाता है वह निमित्त कारण होता है। तो उपादान कारण निमित्त कारण दो तरीका होता है। एक होता है मुख्य उपादान कारण, गौण उपादान कारण, और मुख्य निमित्त कारण, गौण निमित्त कारण। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सुंदर दृष्टांत देकर हम लोग को समझाया कैसे हम लोग समझ पाएंगे ये भगवान सब कुछ का वो मुख्य है और उपादान कारण होता है और निमित्त कारण भी होता है। और दृष्टांत देते हैं, एक मिट्टी का भांड, कलश, कलश, हाँ? थोड़ा मदद करना तुम मेरे को, हाँ? जो हिंदी मालूम है, उड़िया बंगाली बोलने से नहीं होगा, हिंदी वाला को बोलना पड़ेगा। हाँ? तो कलश होता है ना, कलश, हाँ? भांड होता है, मिट्टी का बनता है। तो इसमें से मिट्टी का कलश किससे बनता है? इसमें मिट्टी है, शुद्ध मिट्टी से कलश नहीं बनेगा, कुछ पानी भी डालने पड़ता है, इसको मिक्स करने पड़ता है। तो मिट्टी और पानी इसका उपादान होता है ना। तो लेकिन पानी तो है उपादान, मुख्य उपादान कौन होता है? हाँ, मिट्टी होता है। मिट्टी मुख्य उपादान कारण होता है और पानी गौण उपादान कारण होता है। निमित्त कारण, तो कलश तो बनते हैं मिट्टी से और पानी से, बनाते हैं कौन? कौन? कुम्हार बना पाएंगे? कुम्हार का साथ वो चक्की होगा, चक्की ना क्या बोलते हैं, चक्का, तब ना बनेगा। तो दो निमित्त कारण हो जाता है, एक कुम्हार होता है और चक्की भी होता है। तो इसमें से मुख्य कौन होगा, गौण कौन होगा? कुम्हार मुख्य निमित्त कारण होगा, चक्की गौण निमित्त कारण होगा। तो इससे हम लोग ये समझना चाहिए, तो भगवान इस जगत का वो उपादान कारण है और निमित्त कारण भी है। जगत जो उपादान से बनाया गया और उनको जो बनाया, इस सिर्फ उपादान कारण निमित्त कारण नहीं, ये मुख्य उपादान कारण होता है और मुख्य निमित्त कारण होता है। कि मम जोनि महत ब्रह्म, हाँ, जिससे सब कुछ सृष्टि होता है ना, प्रकृति सृष्टि होता है, उसको ब्रह्म बोला जाता है। सबसे प्रकृति से आता है ना, लेकिन प्रकृति तो ऐसा काम नहीं करेगा। मया धक्ष न प्रकृति श्वेत से चराचर। जो प्रकृति होता है, जो भौतिक जगत, हम दृश्यमान जगत को देख पाते हैं, ये दृश्यमान जगत कुछ नहीं कर पाएगा जब भगवान का संस्पर्श में नहीं आएगा। ये दृश्यमान जगत तो एक समय तक नहीं था, लेकिन दृश्य नहीं था। क्यों ना? ये दृश्यमान जगत जितना उपादान से बनाया गया, इसे सूक्ष्म रूप में था। सूक्ष्म रूप, उसको बोलते हैं अव्यक्त, सूक्ष्म प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति या अव्यक्त बोलते हैं। तो सूक्ष्म प्रकृति का ऊपर जब भगवान निरीक्षण करते हैं तो गुण का द्वारा क्षोभित होता है। सूक्ष्म प्रकृति में जब इस जगत रहते हैं अव्यक्त अवस्था में, तब कुछ इसका संचालन नहीं होता है। क्यों ना? ये जो गुण का साम्य भाव, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो समान समान होकर रहते हैं, इसलिए कुछ कार्य नहीं होता है। तो भगवान का दृष्टि का द्वारा जो प्रकृति क्षोभित होता है, तो गुण का वैषम्य भाव होता है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण का। तब क्या होता है? तो ये जो सूक्ष्म प्रकृति से महत्त्व का सृष्टि होता है। महत्त्व, इसको कॉस्मिक इंटेलिजेंस या बुद्धि बोलते हैं, महत्त्व। तो महत्त्व से फिर अहंकार तत्व को प्रकाश होता है। सूक्ष्म प्रकृति, महत्त्व
महत्व से अहंकार तत्व। ये अहंकार तत्व तीन तरीके का होता है, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार को, सात्विक अहंकार से मन का सृष्टि होता है और इंद्रिय का अधिष्ठात्री देवता और इंद्रिय भी सृष्टि होता है। जो राजसिक अहंकार होता है वो कार्य और कारण को संजोग करता है। कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट्स राजसिक। तामसिक अहंकार से वो तन्मात्रा, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श का सृष्टि होता है। फिर रूप से रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श जो होता है, तो स्पर्श से वायु सृष्टि होता है, गंध से मिट्टी सृष्टि होता है और स्वाद से पानी सृष्टि होता है, रूप से आग सृष्टि होता है। तो ऐसा इसका चतुर्विंशति तत्व बता जाता है। ये सब चतुर्विंशति तत्व ये भी ब्रह्म है, क्योंकि ये ब्रह्म का शक्ति है। चतुर्विंशति तत्व में क्या क्या आता है? 5 महाभूत आता है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मात्रा। कितना हुआ? 20 हो गया। मन, बुद्धि, अहंकार और अव्यक्त, ये चतुर्विंशति तत्व बोलता है। लेकिन ये चतुर्विंशति तत्व वो ब्रह्म है, लेकिन भगवान का शक्ति है। वो तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। जो पंचविंशति तत्व होता है वो आत्मा का संस्पर्श में नहीं आता है। आत्मा सब कुछ करता है। इसलिए हमारा भारत में 9 दर्शन होता है। 3 दर्शन होता है नास्तिक और 6 दर्शन होते हैं आस्तिक। नास्तिक मतलब जो भगवान को मानते नहीं, जो आत्मा को मानते नहीं, ये भौतिक जगत को ही सब कुछ करके मानते हैं, जिसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं ये एक गोष्ठी मूर्ख है जो मानते नहीं, आत्मा का अस्तित्व को मानते नहीं। और आस्तिक जो होता है तो भगवान को मानते हैं, आत्मा को तो मानते हैं, रीइंकारनेशन को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं। एक दार्शनिक होते हैं। ये सब दार्शनिक होता है जो दर्शन के बारे में बताते हैं। दर्शन मतलब दृष्टि। ये वेद ज्ञान है। ये दार्शनिक लोगों का भिन्न भिन्न दृष्टिभंगी होता है। इसको भिन्न भिन्न दर्शन करके हम लोग मानते हैं। तो नास्तिक 2 लोग होता है, ये चार्वाक होते हैं और बुद्धिस्ट होता है और जैन, इतनों नास्तिक होता है। भगवान को तो मानते नहीं, आत्मा को ही मानते नहीं। वो लोग का धारणा आजकल वैज्ञानिकों का धारणा जैसा होता है। इस सब कुछ भौतिक वस्तुओं का मिलन से इस चेतना का संभव हुआ। अब भौतिक उपादान जब बिखर जाएंगे और चेतना का खत्म हो जाएगा। प्रभुपाद लोगों को चैलेंज करता है, भौतिक उपादान तो हर जगह पर मिलते हैं, तुम्हारे पास सब मौजूद है, तुम इसको इकट्ठा करके एक अंडा तो बनाओ। हाँ, अंडा बना पाएंगे तो क्या बना नहीं पाएंगे? क्या बोला? चूजे बना नहीं पाएंगे। हाँ, बच्चा बना नहीं पाएंगे। बहुत बड़ा चैलेंज किया प्रभुपाद ने। हाँ, ये हो नहीं सकता है। अभी टेस्ट ट्यूब बच्चा बनाता है, लेकिन पुरुष स्त्री का जीवाणु अंडाणु इसको लेकर मिला के बना सकते हैं, नहीं तो ऐसा बना नहीं पाएगा। सारा दुनिया का यही फिलोसफी है। चार्वाक का फिलोसफर, चार्वाक का अनुगामी सारा दुनिया में भरा है। चार्वाक का फिलोसफी नास्तिक फिलोसफी है। बुद्धिस्ट नास्तिक है, लोगों को मालूम नहीं है। ये बुद्धिस्ट एक रिलीजन करके होल वर्ल्ड में बहुत फेमस है, लेकिन वो लोग का फिलोसफी नास्तिक है। फिलोसफी जो पढ़ेगा वो समझ पाएगा ये नास्तिक है। जैन जी, ये तीनों फिलोसफी 9 दर्शन में ये तीनों नास्तिक एथेइस्टिक होते हैं। चार्वाक बोलते हैं
ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जावत वेद सुखम भवेत भस्मीभूत से देह से कुतः पुनरागमन। ये नास्तिक फिलोसफी होता है। जैसा करके ऋण करो, चोरी करो, डकाती करो, अच्छा से खा के मौज मजलिस करके तुम रहो। भस्मीभूत से देह से कुतः पुनरागमन। जब शरीर भस्म हो जाता है और पुनरागमन नहीं होता है। कोई के लोग बोलते हैं अरे अच्छा से खाओ पियो मौज करो आनंद में रहो, और ये लोग बोलते हैं मरने के बाद नरक जाएंगे स्वर्ग जाएंगे। अरे मरने के बाद क्या होगा कौन देखता है? अभी तो अच्छा से रहो, मरने के बाद कोई देखेगा? मैं लोग बोलते नहीं नहीं कोई नहीं देखेगा, तुम ही देखेंगे। और कोई देखने, तुम्हारे पास कोई देखने के लिए नहीं रहेंगे, तुम ही रह जाएंगे देखने के लिए क्या होगा तुमका हालत, और कोई नहीं देखेगा। ये नास्तिक फिलोसफी, नास्तिक फिलोसफी होता है। तो आस्तिक फिलोसफी वो वेद को मानते हैं, वेद का ऊपर ही बात करते हैं, लेकिन वेद का भिन्न भिन्न अंशों को मानते हैं। वेद बहुत विस्तार होता है, भिन्न भिन्न अंशों को मानकर उसको स्थापन करने के लिए कोशिश करते हैं, उनका दृष्टिभंगी को समाज में स्थापन करते हैं। एक न्याय होता है, वैशेषिक होता है, और सांख्य होता है, योग होता है, पूर्व मीमांसा होता है, उत्तर मीमांसा होता है, ये षट दर्शन होता है। ये सब कुछ उसमें से वर्णना करता है लोग। ये ऋषि लोग जैसा न्याय, गौतम ऋषि ने न्याय को प्रोपागेट किए, लॉजिक। और वैशेषिक कन्नद वैशेषिक फिलोसफी को प्रमोट किए, और सांख्य फिलोसफी को कपिल मुनि ने प्रमोट किए, योग को पतंजलि ने प्रमोट किए, और पूर्व मीमांसा जो कर्मकांड होता है, पूर्व मीमांसा होता है वेद में जो कर्मकांड है और ज्ञान कांड है, और उपासना कांड है। तो कर्म कांड में जो बताया गया उस सकाम कर्म के बारे में पतंजलि ने इसको पूर्व मीमांसा बोलते हैं, इसको वर्णना करते हैं। और उत्तर मीमांसा व्यासदेव ने वेदांत का द्वारा प्रचार किए। ये सब फिलोसफी अलग अलग, थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन सबका लक्ष्य होता है मुख्य। उसमें से इस अच्छा तरीके का वर्णन किया गया। कौन सा भौतिक पदार्थों को, वस्तुओं को कैसा कैसा कौन कौन मानते हैं। जैसे हम लोग पंच महाभूतों को मानते हैं, कोई 4 को मानते हैं, कोई 3 को मानते हैं, ये सब अलग अलग होता है। तो वो बोलते हैं जो लोग ऐसा विचार करते हैं वो लोग का विचार का अनुसार ये भौतिक जगत, भौतिक उपादान क्रियाशील नहीं हो सकता है जब तक आत्मा का संस्पर्श में नहीं आता है। तो शरीर आत्मा का संस्पर्श में आता है तो क्रियाशील होता है। फिर आत्मा भी कुछ अनुभव नहीं कर पाएगा जो परमात्मा का संस्पर्श में नहीं आता है। मैं सुना ऐसा, जो हम लोग जो कुछ करते हैं, ये आंखों को बंद करते हैं, इस सब का पीछे एक देवता होता है, देवता का द्वारा नियंत्रित होता है, जो देवता परमात्मा के द्वारा नियंत्रित होता है। हम लोग जो कुछ करते हैं, हम लोग जो सुख पाते हैं, दुख पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सब कुछ भगवान कर पाता है, इसीलिए हम लोग कर पाता है। भगवान करना बंद हो जाएगा, हम लोग का अनुभव सब कुछ भगवान के साथ युक्त है, शरीर का साथ आत्मा का सिर्फ नहीं, आत्मा का साथ परमात्मा का। ये जो ज्ञान है ये संपूर्ण ज्ञान है। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं तो ज्ञानी लोग बोलते हैं मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर बेकार है, ये मिथ्या है। और अज्ञानी लोग बोलते हैं ये शरीर सब कुछ है। एक ग्रुप बोलते हैं शरीर मिथ्या है, और एक बोलते हैं शरीर सब कुछ है। तो प्रभुपाद बताते हैं ये दोनों ही ग्रुप विभ्रांत है, दोनों ही भूल है। हम लोग ज्ञानियों को ज्ञानी करके मानते हैं। ज्ञानी मतलब क्या है? हम लोग ज्ञानी समझते हैं वो ज्ञानी है जो निराकार ब्रह्म को उपासना करते हैं, वो ज्ञानी है। लेकिन ज्ञान का कई तरह का परिभाषा होता है। तो एक तो होता है
ज्ञानी बोला जाता है इस समाज में, किसको ज्ञानी गुणी बोलते हैं? किसको ज्ञानी बोलते हैं? जो विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, डॉक्टरेट मिला, नोबेल लॉरेट्स होते हैं, ओह बहुत बड़ा ज्ञानी है। लेकिन शास्त्र का विचार का अनुसार वो ज्ञानी नहीं है। वो ज्ञानी का शब्द व्यवहार किया जाता है, लेकिन वो ज्ञानी नहीं है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया से ज्ञान अज्ञान। भौतिक जगत के बारे में जो ज्ञान है वो अज्ञान है। अरे भौतिक जगत के बारे में जो कुछ जानकारी करते हैं, रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, नोबेल लॉरेट्स को हमको लोग ज्ञानी करके मानते हैं। कैसा ज्ञान है? पहले तो ये भौतिक जगत का ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, ये अज्ञान है। वो ज्ञान होगा तो कितना दूर ज्ञान है, कितना तक ज्ञान मिला? भौतिक जगत के बारे में एक ज्ञानियों को, वैज्ञानिकों को जो ज्ञान मिला, ये कितना ज्ञान है। देखो, मैं जब कॉलेज में पढ़ाई करता था, साइंस स्टूडेंट था हमारा प्रोफेसर, एक लीच को हिंदी में क्या बोलता है? लीच आपको मालूम है, जो खून खाता है, लीच। उसका पर रिसर्च करता था। रिसर्च करके कुछ एक डॉक्टरेट मिला। तब हम स्टूडेंट लोग बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया। अरे हमारा प्रोफेसर देखो कितना महान है, ये लीच को डाइसेक्ट करते हैं, इसको बचाता है, कितना अद्भुत है। तो बहुत मेरे को बहुत गर्व होता था। तो बाद में जब प्रभुपाद का शिक्षा के संस्पर्श में आया, तो मेरे को में एक विचार आया, देखो ये लीच भगवान का सृष्टि में क्या है? ये कुछ भी नहीं। उसके बारे में भी पूरा मालूम नहीं, थोड़ा मालूम है। उससे इतना बहुत बड़ा, और भगवान का सृष्टि कितना महान है। हाँ, भगवान का सृष्टि कितना महान है। तो क्या ज्ञान है? ये ज्ञान है? हाँ, भौतिक जगत में जानकारी करना है तो ये अज्ञान है। वो अज्ञान के बारे में भी बहुत कम अज्ञान है। अज्ञान के बारे में कम ज्ञान है लोग का। तो लेकिन इधर बताते हैं जो वसुदेव बोलते हैं वो ज्ञान है। ज्ञान का डेफिनेशन भगवान कृष्ण गीता ने बताए। सांख्य और योग थोड़ा फर्क होता है। सांख्य थ्योरिटिकल होता है और योग प्रैक्टिकल होता है। तो ये जो ज्ञान है सांख्य योग का, विश्लेषणात्मक ज्ञान का अनुसार लोगों को मालूम होता है। क्या मालूम होता है? इस शरीर और आत्मा का बीच में क्या फर्क है। शरीर से चेतना का उद्भव नहीं होता है। आत्मा का द्वारा शरीर में चेतना का प्रभाव विस्तार होता है। भौतिक वस्तु का समष्टि से चेतना का उद्भव नहीं होता है। तो सांख्य योग जो होता है वो विश्लेषणात्मक ज्ञान बोलते हैं। तो विश्लेषणात्मक ज्ञान का द्वारा विश्लेषण करते हुए स्थूल शरीर को विश्लेषण करते हैं, स्थूल शरीर को विश्लेषण करते हुए सूक्ष्म शरीर को पाते हैं, सूक्ष्म शरीर स्थूल को, और ऊर्ध्व में आत्मा को प्राप्त होता है। वो पंचविंशति तत्व होता है। आत्मा और शरीर के बीच में क्या फर्क है इसको मालूम होता है। इसको सांख्य योग बोलते हैं। उसे आत्मज्ञान का प्रकाश होता है। आत्मज्ञान ही असली ज्ञान। ये भौतिक जगत का ज्ञान ज्ञान ही नहीं, तब भी लोग ज्ञानी करके मानते हैं, उनको ज्ञानी बोलते हैं। लेकिन असली ज्ञान है आत्मा के बारे में जानकारी करना, इसको आत्मज्ञान बोलते हैं। तो आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? आत्मज्ञान का मतलब होता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चिन्मय हूं, मैं भौतिक देह नहीं हूं, मैं चिन्मय आत्मा हूं। इसको आत्मज्ञान बोलते हैं। है ना नहीं? ये सही है ना सही नहीं है? आत्मज्ञान का मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं चिन्मय आत्मा हूं। ये ठीक है ना नहीं है? माता जी बोलते, बाबा जी बोलते नहीं, क्यों ठीक है? ये मैं सुनना चाहता हूं ना। लेकिन इस ठीक है, थोड़ा ठीक है, पूरा मात्रा से ठीक नहीं है। आत्मज्ञान का मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं चिन्मय आत्मा हूं, उतना जानकारी करना ये पूर्ण आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि इसमें से दो गड़बड़ आता है जो प्रभुपाद ने बताए। एक गड़बड़ होता है
ये जो मूर्ख है वो बोलते देह को आत्मा बोलते हैं, जो ज्ञानी है वो परमात्मा को आत्मा करके मानते हैं। ये प्रॉब्लम है। ये आत्मा शरीर नहीं है, ये आत्मा है, लेकिन ये परमात्मा नहीं है। ये ज्ञानी लोगों को ये मालूम नहीं है। तो ये तरीका ज्ञानियों को क्या बोलते हैं? ये निर्भेद ब्रह्म ज्ञान। एक तो हो गया भौतिक ज्ञान, एक हो गया आत्मा के बारे में ज्ञान, और इसका ऊपर होता है निर्भेद ब्रह्म ज्ञान। ये वेदांत का व्याख्या शंकराचार्य ने ऐसा बताते हैं, सारा दुनिया लोग ऐसा मानते हैं, जिनमें भगवान का साथ निर्भेद, भेद नहीं, आत्मा परमात्मा का भेद नहीं है, ये एक है। मायावादी बोलते हैं ना, मायावादी। हाँ, मायावाद क्या है? ये मक्खी आता है इधर, वो तो ये मायावाद क्या है? मायावाद का दो अच्छा अर्थ होता है। एक मेरा याद है, प्रभुपाद ने बताया, मायावाद एक होता है जो हम सब भगवान है, हम सब भगवान है, माया का संस्पर्श में आके हम लोग जीव बन गए। हम सब परम ब्रह्म, हम ब्रह्म है, माया का संस्पर्श आके हम जीव बन गए, जीवात्मा बन गए। हम लोग भूल गए मैं परमात्मा हूं। फिर हम लोग समझ पाएंगे तो मैं फिर भगवान बन जाएंगे। ये मायावाद है। लेकिन वैष्णव आचार्य लोग को इसको मानते नहीं। तो माया तो ब्रह्म का शक्ति होता है, तो माया कैसे भगवान को भी माया में डाल सकता है? भगवान भी भूल जाता है मैं भगवान नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं। ये बहुत तरह का सुंदर वर्णन दिया गया। वैष्णव आचार्यों ने इसको बहुत अच्छा से खंडन किए। जो अद्वैतवादी होता है, ब्रह्म परमात्मा एक है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, इस सब को खंडन किया हमारा वैष्णव आचार्यों ने। ये सब वेद में दिया गया। देखो, ये जो कुछ भूल नहीं है, निराकारवाद भूल नहीं है, स्वर्ग भूल नहीं है, ये सब सही है, ये सब सही है, ये मिथ्या नहीं है। स्वर्ग है, पुण्य है, उपासना है, ज्ञान है, ब्रह्म है, परमात्मा है। जो लोग परमात्मा मानते हैं वो भी सही है, जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं वो भी सही है, जो भगवान को मानते हैं वो भी सही है, जो वैकुंठ को मानते हैं वो भी सही है, जो वृंदावन वो भी सही है, सब सही है। लेकिन हमारा आचार्यों ने क्या किया? नाना शास्त्र विचारने का निपुणो सद्धर्म संस्थापको। ये सब धर्म है, ये सब वेद का वाणी है। लेकिन जो व्यक्ति, जो दार्शनिक, जो साधु का, जो योगी का संस्पर्श में आते हैं, उसको बड़ा करके मानते हैं। वो लोग सोचते हैं इससे बड़ा कुछ नहीं है। ये प्रॉब्लम है। कोई कर्मकांड को बड़ा करके मानते हैं, कोई ज्ञान को बड़ा करके मानते हैं, कोई ध्यान को बड़ा करके मानते हैं, क्योंकि वो लोग उतना ही सुनते हैं, परमात्मा के बारे ही सुनते हैं, निराकार ब्रह्म के बारे ही सुनते हैं, स्वर्ग के बारे ही सुनते हैं, उससे अतिरिक्त कुछ सुनते नहीं। तो उसको ही जीवन का लक्ष्य करके मानते हैं। वही वो लोगों का साध्य हो जाता है। लेकिन हमारा सौभाग्य के कारण चैतन्य महाप्रभु और उनका अनुगामियों ने आके जीवन का चरम साध्य वस्तु क्या है बताए। राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु का जो संलाप हुआ, उसका कितना अच्छा तरीका प्रतिष्ठा किया गया। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? तो मैं ज्ञान के बारे में चर्चा करता था। ज्ञान खत्म होने, ज्ञान के बाद फिर प्रेम आएगा। लेकिन वो लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग तो बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हमारा बात यह है तुम ज्ञान का सहाय लो, ज्ञान का सहायता से एक समय आएगा ज्ञान को छोड़ के भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करो। हम लोग दृष्टांत देते हैं, मैं मायापुर से नवद्वीप जाऊंगा मार्केटिंग करने के लिए, मैं नाव का सहायता लूंगा, लेकिन नाव में बैठे रखो काम होगा। एक समय नाव को छोड़ के नवद्वीप में घुसना पड़ेगा शॉपिंग के लिए। वैसे ज्ञान का सहायता लो, एक समय ज्ञान को छोड़ के
हाँ, फिर भक्ति को पकड़ के भगवान के पास पहुंच जाओ। लेकिन वो लोग उल्टा समझते हैं। उल्टा समझते हैं। एक बार मैं ट्रेन में जाता था तो एक मायावादी 2-3 लड़का बैठे थे, वो यंग थे, मैं जब 30 साल पहले की बात है, बात होता था तो मैं बताता था भक्ति के बारे में, वो बोलते थे ज्ञान के बारे में। तो एक समय बता ना, भक्ति भक्ति भी सही है, भक्ति ही असली मार्ग है। लेकिन कैसे समझते हैं वो लोग? समझते हैं भक्ति का द्वारा हम लोग समझ पाएंगे मैं दास हूँ, दास हम। और जब भक्ति से सिद्धि प्राप्त हो जाएगा तब हमको मालूम हो जाएगा सो हम, मैं तुम हो। कैसा सुंदर है। पहले पहले मानो मैं तुम्हारा दास हूं, मैं तुम्हारा दास हूं, और कुछ समय का मैं तुम हूं। ये लोग का फिलोसफी है। और सारा दुनिया का भाव यही है। ये सिर्फ मायावादी का नहीं, सिर्फ ज्ञानियों का नहीं, हर आदमी का भाव ये है, मैं तुम होना। हर आदमी ने तुम सो अहम, अहम ब्रह्मस्मि सो अहम। हाँ, मैं हूं, मैं भगवान हूं। ये सब का जीवन का लक्ष्य है कि केवल मायावादी का नहीं, केवल निराकारवादी का नहीं, केवल ज्ञानियों का लक्ष्य नहीं, ये हर जीवों का लक्ष्य है। हर आदमी बड़ा होने के लिए कोशिश करते हैं, कोई छोटा होने के लिए कोशिश करता है, कोई प्रयास करता है मैं छोटा बनूंगा, लेकिन सब प्रयास करते बड़ा बनने के लिए। प्रभुपाद पूछते हैं क्यों? इसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? क्यों सब लोग बड़ा बनने के लिए कोशिश करते हैं? कि भगवान बड़ा है। ये हर जीवों का ये कंपटीशन, भगवान का साथ कंपटीशन करना, इसलिए सब बड़ा होने की कोशिश करते हैं। तो भगवान तो बड़ा है, मैं भी बड़ा बनूंगा तो भगवान का बराबर हो जाएगा और भगवान से भी बड़ा बन जाऊंगा। लेकिन कोई बन पाएगा? कोई इतना बड़ा बन पाएगा? आप लोग बोलते हैं नहीं, भगवान का समान कोई बड़ा बन नहीं पाएगा, सही है ना? लेकिन इसमें और एक गुप्त रहस्य है जो सबको मालूम नहीं है। ये गुप्त रहस्य क्या है? लोगों ने सोचते हैं ये भगवान सबसे बड़ा है, मैं कोशिश करूंगा बड़ा होने के लिए तो मैं भी भगवान बन जाऊंगा। लेकिन लोगों को मालूम नहीं ये भगवान भगवान है, सबसे बड़ा है इसीलिए नहीं। ये सब बड़ा से बड़ा हो पाएंगे, छोटा से छोटा भी हो पाएंगे, इसीलिए वो भगवान है। ये फर्क है। ये भगवान है, ये अनुर अनियान महत्व महियान, इतना बड़ा है, उनका लोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि कर पाता है, और इतना छोटा है उनका अणु परमाणु में भी घुस जाता है। इसका मतलब क्या है? वो भगवान है, सबसे बड़ा है इसीलिए नहीं। तो बड़ा से बड़ा हो पाएंगे, छोटा से छोटा हो ही पाएंगे। हमारा केस में क्या होता है, ये सीक्रेट हमको मालूम नहीं है। ये क्यों भगवान बना, हम लोग मिसलेड है। हम लोग सोचते हैं भगवान तो सबसे बड़ा है, मैं बड़ा बन जाऊंगा तो भगवान का बराबर बन जाऊंगा, और भगवान को बैठ के हंसते हैं, ठीक है बड़ा बनते रहो बनते रहो बनते रहो। तुमको मालूम नहीं मैं क्यों भगवान हूँ? मैं बड़ा है इसलिए भगवान नहीं हूँ। मैं बड़ा बन पाऊंगा, छोटा से छोटा बन पाऊंगा, इसीलिए भगवान बस के मुस्कुराते हैं, सबको बुद्धू बनाते हैं। हाँ, कोई भगवान का समान नहीं हो पाएंगे, कोई भी भगवान का बड़ा नहीं हो पाएंगे। भगवान से कोई बड़ा हो पाएंगे? है? नहीं है। भगवान ने बताया ना मेरे से बड़ा है। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? तो भगवान, ये सीक्रेट और किसी को मालूम है? भक्त को मालूम है। भक्त को मालूम है कैसा तो भगवान कैसा बना। ये भगवान बना बड़ा से बड़ा नहीं, छोटा से छोटा है, इसी भी ये सीक्रेट मुनि ऋषि योगियों को मालूम नहीं, कर्मकांडियों को, ज्ञानियों को, तपस्वियों को, योगियों को मालूम नहीं है। लेकिन भक्त ये सीक्रेट जान लिया। ये पीछे का कारण है, ये छोटा से छोटा बन पाते हैं। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, बड़ा होने के लिए कोशिश करते नहीं। क्या होने के लिए कोशिश करते हैं? हाँ, गोपी भर्तु पद कमलेर दास दासन दासम,
इसलिए ये लोग भगवान का बराबर नहीं होता है, ये लोग भगवान का से भी बड़ा होता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं प्रभुपाद बोलते हैं तुम भगवान से समान होने के लिए क्यों कोशिश करते हो? तुम भगवान का साथ बराबर होने के लिए क्यों कोशिश करते हो? मेरा पास एक साधन है, मैं तुमको भगवान से बड़ा बना दूंगा। हाँ, प्रभुपाद ने बताया तुम भगवान का बराबर होने के लिए क्यों कोशिश करते हो? मैं तुमको भगवान से बड़ा बना दूंगा, आओ। जो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड को नियंत्रण करने वाला है, तो उनको भी नियंत्रण करने का शक्ति आ जाता है। तो मैं ज्ञान के बारे में बताता था, इधर भटक गया एक होता था ये भौतिक ज्ञान हो गया, उसके बाद याद है आपको भौतिक ज्ञान, उसके बाद आत्मज्ञान। माता जी लोग बोलते बहुत अच्छा है आत्मज्ञान है, और उसके बाद क्या बोला? निर्भेद ब्रह्म ज्ञान। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये तो जानकारी हो गया। लेकिन इसमें से एक प्रॉब्लम है, ये आत्मा क्या परमात्मा हो ना? आत्मा परमात्मा का अंश है। जो आत्मा परमात्मा करके मानेंगे तो निर्भेद ब्रह्म ज्ञान है, वो एक तरीका ज्ञान होता है। और एक तरीका ज्ञान होता है क्या? हाँ, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का दास हूं, दासस में। हाँ, ये एक तरीका ज्ञान होता है। इसको बोलता है भगवान ऐश्वर्य ज्ञान। एक भौतिक ज्ञान होता है, एक आत्मज्ञान होता है, एक निर्भेद ब्रह्म ज्ञान होता है, और एक भगवान ऐश्वर्य ज्ञान होता है। कई तरीके का ज्ञान हो गया। हाँ, कई तरीके ज्ञान हो गया। तो कौन सा ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है? जो 4 तरीके का ज्ञान बताया, वो 4 तरह के ज्ञान में कौन सा ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है? हाँ, भगवान है, ये श्रेष्ठ है। तो लेकिन भक्ति का साथ जब एक ज्ञान को तुलना करेंगे, तब ये भौतिक ज्ञान तो कुछ नहीं, निर्भेद ब्रह्म ज्ञान तो बुरा है। कैवल्य नरकायते, ये नरक जैसा है। और भगवान ऐश्वर्य ज्ञान, ये कुछ नहीं, ऐसा नहीं, ये बुरा नहीं, लेकिन ये ठीक भी नहीं है, ये अच्छा भी नहीं है। हम लोग जो सुनते हैं ना, ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। जब राय रामानंद को महाप्रभु ने पूछा, साध्य निर्णय करने के लिए राय रामानंद ने एक एक करके प्रस्ताव रखे थे। एक जगह पर बताया ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। तो भक्ति कैसा भक्ति? ज्ञान शून्य भक्ति, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो ज्ञान को इतना करके बड़ा करके मानते हैं, है ना? कई तरीका ज्ञान होता है, सबसे श्रेष्ठ भगवान ऐश्वर्य ज्ञान होता है। तो ज्ञान शून्य भक्ति मतलब भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान का शून्य होता है, वो भक्ति सबसे श्रेष्ठ होता है। जो भक्ति का द्वारा भगवान का ऐश्वर्य की भी लोग देख नहीं पाता है, भक्त देख नहीं पाता है। तो भौतिक ज्ञान के बारे में क्या बताएं? ये तो मूर्ख है। निर्भेद ब्रह्म ज्ञान के बारे में क्या बताएं? ये तो नरक ही है। भगवान ऐश्वर्य ज्ञान अच्छा है, लेकिन उससे श्रेष्ठ होता है जब भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान भी भक्त का नहीं होता है, तो उससे सबसे श्रेष्ठ होता है। तो ये जो होता है इस भौतिक जगत में जीव जो आता है, प्रभुपाद ने बताते हैं, ये माया के कारण, माया ही दोनों का कारण। माया के कारण इस शरीर को मैं करके मानते हैं, माया का कारण है मैं को भगवान करके मानते हैं। ये दोनों ही माया का कारण से होता है। ये भौतिक जगत में सबका ये अभिलाष है
मूर्खों का अभिलाष। मूर्ख मानते हैं इस शरीर में हूं, ज्ञानी मानते हैं मैं भगवान हूं। ये दोनों ही भ्रम है, ये दोनों ही अविद्या है। अविद्या कब किससे आता है? ये माया से उद्भूत होता है। कृष्ण भूले जय जी भगवान सा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। माया, माया का मतलब क्या है? माया का अर्थ क्या है? जो नहीं है। और कुछ है माया का अर्थ? जो है, तुम हो और तुम नहीं हो, तुम माया हो और तुम सत्य हो। हम जब इस्कॉन में ज्वाइन किया ना, आज से 48 ईयर्स एफर, तब जो कुछ मैं भूल करता था, मेरा इंचार्ज ने, न्यू भक्त से शुरू करके संकेत इंचार्ज, नींद से नहीं जगता है, प्रभु यूर इन माया, प्रभु भूख बा में नहीं जाते, प्रभु यूर इन माया, प्रभु। माया के शब्द का प्रयोग बहुत होता था उस समय, और कृष्ण का नाम उतना नहीं होता था जितना माया का नाम होता था। और क्या है माया? लेकिन हम लोग तो माया मालूम है, हमारे बचपन से माया शब्द सुनते हैं, माया और संसार है ना। हाँ, माया का संसार है। माया इल्यूजन बोलते हैं इंग्लिश में, इल्यूजन माया है। लेकिन माया का अर्थ इतना ही नहीं। माया का अर्थ बोलते जो नहीं वो माया है। माया का अर्थ ज्ञान है, ज्ञान को भी माया बोलते हैं, बुद्धि को भी माया बोलते हैं। हाँ, माया का मतलब दया, मर्सी, इसको माया, दया माया बोलते हैं ना। हाँ, ये माया का सारी लंबा अर्थ है, बहुत अर्थ है। मैं माया के बारे में किताब लिखा, अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं, माया के बारे में। ये बहुत बड़ा केमिस्ट्री है माया। हाँ, ये, लेकिन माया का अंतिम अर्थ है ये शक्ति। माया मतलब शक्ति। जो दो तरह का शक्ति होता है, एक योग माया होता है, एक महामाया होता है। जोग माया 3 तरह का होता है। क्या? ह्लादिनी, संधिन और समित। महामाया भी 3 तरीका, त्रिगुणात्मक होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो महामाया जो होता है वो 2 तरीका डिवीजन होता है, एक प्रक्षेपात्मक का होता है, एक आवरणात्मक का होता है। समझते हैं? जो जीवात्मा अंदर में इसका वासना आता है भोग करने के लिए, कृष्ण भूलि जय जी भगवान छा करे, निकटस्थ माया तरे झपटिया धरे। कृष्ण का विस्मृति होने के कारण, कृष्ण से पृथक होके जब भोग करने का वासना जागता है तो माया पकड़ता है। तो 2 माया पकड़ता है। एक माया क्या करता है? प्रक्षेपात्मक का, और कृष्ण से छुटा के इस भौतिक जगत तुम निक्षेप करते हैं, इसको प्रक्षेपात्मक का बोलते हैं। लेकिन हम लोग कृष्ण के पास था, इधर कुछ अच्छा आनंद मिलेगा, भोग मिलेगा, इधर आ गया, लेकिन इधर भोग मिलता है नहीं, दुख ही दुख प्राप्त होता है। तब तो उधर भाग जाना चाहिए ना। क्यों चाहते नहीं भागने के लिए? एक घर में आग लगा दिया गया, 10-15 आदमी को पकड़ के उधर फेंक दो, वो लोग क्या करेंगे? हरि नाम जप करेंगे बैठ के। क्या करेंगे? अरे भाग जाएंगे ना, भागने के लिए कोशिश करेंगे ना। हाँ, तो कोई हम लोग को जाके वो लोग समझाने पड़ेगा, अरे भागो भागो तुम जल जाएंगे, बोलने पड़ता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेमिनार देने पड़ता है। लेकिन हम लोग इतना पावर पॉइंट सेमिनार देने पड़ते हैं, सुनते तुम भागो भागो क्यों? अरे तुम जलते रहते हो, संसार विषानले दीवाने से हिया जले, तरीवारे ना देखे उपाय, संसार दावानल दग्धीभूत होता है। क्यों भागना चाहते नहीं? ये दूसरा माया काम करता है। ये है क्या माया? आवरणात्मक माया। उसको समझने नहीं देता है समझने नहीं, ये अविद्या आवरणात्मक माया जीव को समझने नहीं देता है क्या दुख प्राप्त है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने बताया, ज्ञान का डेफिनेशन बताया, दुख का समझना, ये भी एक तरह का ज्ञान है। दुख का समझना एक ज्ञान है। हम लोग इतना अज्ञानी है, दुख का समाधान क्या करेंगे, दूर क्या करेंगे, दुख क्या मालूम नहीं है। इसलिए भगवान को बोलने पड़ता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान को बोलने पड़ता है। तो टाइम हो गया।
तो ऐसा बहुत चीज, हाँ, ये वसुदेव ने वासुदेव कृष्ण को देखा तो ज्ञान के बारे में आ गए आत्म तत्व ज्ञान बताना शुरू कर दिए। वासुदेव ने, नंद बाबा मालूम नहीं, ये सब बात बताएंगे, लेकिन वसुदेव तो चतुर्भुज वासुदेव के पास है, इसलिए उनको महिमा को ऐसा ऐसा ही महिमा उनको हृदय में प्रकट होता है। उनको प्रकट नहीं होता है तुम मेरा बेटा हो, तुमको कुछ मालूम नहीं है, तुमको अच्छा इंसान बनाने पड़ेगा, माँ जैसा लाठी लेके दौड़ते हैं, ये सब ज्ञान नहीं है ना ये ऐसा, हाँ, ये ज्ञान शून्य है। ब्रजवासी भक्त होते एक ज्ञान शून्य था, लेकिन वसुदेव का ज्ञान दूसरा था, इसलिए इसके बारे में, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे प्रभुपाद की, तो मैं कुछ किताब लिखा, आप लोग को मालूम है, ये दामोदर किताब लिखा। आप तो साल भर, महीना भर दामोदर अष्टक पाठ करते हैं ना, तो दामोदर अष्टक का अर्थ किसको मालूम है? पूरा अर्थ, शब्दानुवाद और अनुवाद किसको मालूम है? हाथ उठाए। पूरा दामोदर अष्टक का हाथ उठाए। तो देखो, ये आप लोग तो महीना भर पढ़ता है, कितना सालों से पढ़ता है? हाँ, अरे दामोदर अष्टक बात दो, गुरुवाष्टक, संसार दमनल अर्थ किसको मालूम है? हाथ उठा। देखो, 2-3 को क्या करते हैं हम लोग बैठ के इधर? हाँ, संसार, जिंदगी जीवन भर संसार दमनल गाते हैं, उनका अर्थ तो मालूम नहीं है। तुम भगवान का प्रार्थना करते हो, क्या प्रार्थना करते हो? ये अर्थ मालूम नहीं होता है, तुमको मालूम नहीं होता, भगवान को क्या मालूम होगा? मैं क्या भगवान को मानता हूं, क्या भगवान का महिमा गान करता हूं, ये तो मालूम नहीं मेरे को। इधर नहीं, मैं जिधर जाता हूं पूछता हूं, किधर भी शहर जगह पर बोलते हैं मालूम नहीं ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। पर मायापुर में एक ही हालत है, संसार दमनल का अर्थ मालूम नहीं, ये दामोदर अष्टक तो मालूम नहीं जाने, इतना सुंदर है, इसका वर्णना किया गया। मैं दामोदर किताब प्रकाश किया, ये बांग्ला में, ये बांग्ला में क्या लाया, हिंदी में नहीं, किधर गया तुम उधर, हिंदी नहीं, दामोदर। देखो, ये सारंग बाबू कुछ किताब रखते नहीं, ज्ञान होगा कैसा तो मैं दामोदर किताब लिखा है, उसमें दामोदर लीला सुनेंगे। बंगाली क्या होगा, सो हिंदी श्रोता है, तुम वृंदावन में हिंदी रखते नहीं, बांग्ला क्या फायदा है तो लेकिन ठीक है, बाद में जो संग्रह करेंगे तो सुखदेव गोस्वामी ने दामोदर अष्टक को इतना अच्छा से ढंग से बताए, और जीव गोस्वामी और विष्णु चक्रवर्ती सनातन इतना अच्छा मसाला डाला उसमें से, और बहुत टेस्टी बनाया और सुगंध भी बनाया। तो सबको जोड़ के ये लीला का वर्णना किया गया, इतना हास्य रसात्मक है, आप लोग पढ़ेंगे। कार्तिक महीना का महिमा, चौर अग्रगण्य अष्टक, दामोदर अष्टक का अर्थ है, शब्द का अर्थ है, अनुवाद है, और सनातन गोस्वामी ने अच्छा तात्पर्य दिया हुआ है। आप लोग जाके आज सारंग ठाकुर के पास आंदोलन करो और सब बताओ, हमको दामोदर किताब हिंदी में चाहिए 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 तो मंगाएगा तो इस महीना से आप एटलीस्ट दामोदर अष्टक अर्थ क्या है ये जानकारी करने के लिए कोशिश कीजिए, तब तो जो दामोदर अष्टक गाएंगे कितना अच्छा होगा, अर्थ हम बता पाएंगे। और एक गुड न्यूज़, राधारणी के किताब के बारे में आप लोग को मालूम हो गया है, जो लोग पार्ट 1 संग्रह के है, राधारणी कैसा प्रकट हुए, इनका स्वरूप क्या है, राधा प्रेम क्या है, इस धरती पर कैसा तरीका प्रकट हुआ है, कितना बार शादी हुआ है। लोग तो बोलते ब्रज गोपियों का राधारणी का शादी हुआ नहीं, एक बार नहीं कई बार शादी हुआ। हाँ, बचपन से ही शादी होता था, बचपन से बूढ़े तक बार बार शादी हुआ, लोगों को मालूम नहीं है। हाँ, कैसा कृष्ण भगवान वापस आए, फिर राधारणी शादी किए। ये पार्ट 1 तो निकला था, अभी हिंदी में पार्ट 2 भी निकला, तो लोग पार्ट 1 लिए हुए हिंदी पार्ट 2 ले सकते हैं। तो ब्रज में राधारणी का बाल्य लीला क्या है, पौगंड लीला क्या है, कैशोर लीला क्या है, कृष्ण के साथ शादी के बाद कैसा लीला हुआ, शादी के बाद कैसा लीला हुआ, ऐसा कृष्ण ब्रज को छोड़ के जाने के बाद कैसा कृष्ण के साथ मिलन होता था, लीला होता था, इस सब कुछ इसी ग्रंथ में आपको प्राप्त होगा। और जो लोग यू नो इंग्लिश, आई जस्ट पब्लिश्ड अ न्यू बुक कॉल्ड
बलराम, द कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। एक की भी कॉपी नहीं तुम्हारे पास? एक कॉपी है, लाओ लाओ दिखाने के लिए। बलराम गोडाउन में रखा? अरे इसको मायापुर रखना अच्छा होता था। एक दो ना सैंपल दो मेरे को। ये क्या है? बलराम किताब है ना? ए प्रभु वो किताब इधर लाओ। और एक भी सैंपल नहीं। तथा प्रभुपाद ने कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ये बलराम द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा, तत्व, पास टाइम और वर्शिप। और एक क्या है? ये बलराम तत्व क्या है, गोलोक वृंदावन से क्यों इधर आए, कैसा इधर आए, उनका शादी हुआ, बाल्य लीला एकदम अंत तक, उनका महिमा क्या है, उनका प्रार्थना क्या है, ब्रज गोपियों ने कैसा बलराम को प्राप्त किए, जो बलराम पंचक है, गर्ग, इस सब को लेके इंग्रजी में एक किताब प्रकट किया। इनका पास बहुत किताब था, लेकिन ये वो जो महाराज का कार्तिक यात्रा आया था उसमें खब खत्म हो गया। और फिर मंगाएंगे। तो बलराम है। और एक श्री मंदिर है, श्री मंदिर है, वो हिंदी में नहीं इंग्लिश में है। मैं 10 साल लगा एक किताब पब्लिश किया, श्री मंदिर। जब श्री जगन्नाथ है और श्री क्षेत्र है और श्री मंदिर। तो आप लोग पुरी गए हुए? कौन कौन पुरी गए? पूरी मंदिर दर्शन हुआ? हुआ दर्शन हुआ? किसी का दर्शन नहीं हुआ। तो आंख बुला के आ गए, क्या कौन है, क्या होता है, नहीं होता है। तो एक किताब में हर मंदिर में कौन सा भगवान है, क्या उनका प्रणाम मंत्र है, हर पेड़ है, हर पत्थर है, हर जो सीढ़ी है, उसका नाम क्या है, भगवान कितना बार खाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, सब कुछ मिलेगा आपको। भगवान कितना आइटम खाता है मालूम है? जगन्नाथ कितना आइटम खाता है? कितना आइटम? हाँ 56 भोग खाता है ना? लेकिन चाउमीन पिज्जा पास्ता नहीं उसमें है। वो क्या खाता है? 56 भोग खाता है, चाउमीन पिज्जा पास्ता नहीं। तो उनका लिस्ट भी आपको मिलेगा। देखो इंग्लिश मालूम है, बांग्ला में भी है, हिंदी में नहीं निकला। हाँ, तो आप लोग उसको भी संग्रह कर पाएंगे। अंत में मैं एक घोषणा करता हूँ, हमारा हर साल जैसे ब्रजमंडल परिक्रमा होता है, नवद्वीप मंडल परिक्रमा होता है, पर 20 साल हो गया श्री क्षेत्र परिक्रमा भी होता है। 20 साल पहले 250 डिवोटीज लेके शुरू हुआ था, अभी 15,000 भक्त योगदान करते हैं। हिंदी ग्रुप, इंग्लिश ग्रुप, बंगाली ग्रुप, तमिल ग्रुप, हाँ ओडिया ग्रुप, सब ग्रुप होता है। सबका रहना खाना पीना सब व्यवस्था किया जाता है। और शास्त्र ने बताया जितना धाम दर्शन करो, अंत में पुरी जाना पड़ेगा। जगन्नाथ पुरी जाके क्या करेंगे? उधर समुद्र में नहाएंगे, जगन्नाथ को दर्शन करेंगे, आनंद बाजार में जाके प्रसाद पाएंगे। ये तीनों काम करेंगे तो सब तीर्थ दर्शन का पूर्ण फल मिलेगा। तीर्थ दर्शन करते हैं, पूर्ण फल मिलते हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि आपको पूर्ण फल नहीं मिलते, पूर्ण फल मिलते हैं, लेकिन पूर्णतर फल मिलेगा, पूर्णतम फल मिलेगा। पूरी जाएंगे तो परिपूर्णतम फल मिलेगा। ठीक है। अब पूरी परिक्रमा बहुत आसान ही है। श्री क्षेत्र परिक्रमा वैष्णव लोग बताते हैं, आप लोग चतुर्मास व्रत कीजिए, कार्तिक व्रत कीजिए, विष्णु पंचक व्रत कीजिए। ये तीनों करने से जो फल प्राप्त होता है, एक पूरी परिक्रमा लगाने से फल को प्राप्त होता है। पूरी तो बहुत लोग जाता है, लेकिन ये यात्रा है, परिक्रमा नहीं है। समझते हैं? ये दर्शन होता है, यात्रा होता है। परिक्रमा साल में एक तिथि होता है, कार्तिक पूर्णिमा के बाद पंचमी तिथि। हाँ, पंचजन्य का जन्म तिथि है। पंचजन्य शंख होता है ना, ये पूरी शंख क्षेत्र है, एक शंख जैसा ऐसा है। इसको परिक्रमा करता है। और पूरी परिक्रमा मार्ग होता है वृंदावन जैसा, नहीं वृंदावन है, गोवर्धन 20 से 21 किलोमीटर होता है, उतना होता है। और लोकनाथ महाराज ने बताए, ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे कितना दिन आपको पैदल में जाने पड़ेगा? 1 महीना जाने पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु को मालूम है हम लोग आलसी है, 1 महीना हम लोग चल नहीं पाएंगे। इसलिए महाप्रभु ने बोले आओ तुम मेरा नवद्वीप में आओ, 7 days ओनली।
7 दिन वॉकिंग करो, वही फल मिल जाएगा। तो जो आलसी लोग होता है वो नवद्वीप जाते हैं। जगन्नाथ ने देखे ये आलसी नहीं, ये सुपर आलसी है। तो तुम लोग के लिए मैं व्यवस्था किया, 1 महीना नहीं, 7 दिन नहीं, 1 दिन आओ, वही फल तुमको मिल जाएगा। तो जगन्नाथ हम जैसा पतित आदमी है, हाँ, हमको उद्धार करने के लिए हाउ तो ढका बैठा है। तो आप लोग आइए, हाँ, ठीक कार्तिक महीना खत्म करके आप लोग आ पाएंगे। इधर से बहुत लोग जाते हैं, परिक्रमा से भी जाते हैं। क्या हो गया? और प्रसाद आ गया। हाँ, जय महाप्रसाद है कि आओ, और कोई रोकने वाला नहीं। प्रसाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम